हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके सर एकेडमी। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे या जानेंगे पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है एंड पॉलिटिकल साइंस क्या है और इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू। मूविंग टू द स्लाइड। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, उसका मीनिंग। द टर्म पॉलिटिकल फिलोसफी इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज पॉलिटिकल एंड अदर वन इज फिलोसफी। पॉलिटिकल टर्म कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड पोलिस से आया है, जिसका मतलब है सिटी स्टेट है। मैं पहले क्लास पे ही बताया था आपको, जो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स जब क्लास कर रहे थे हम बताए थे पॉलिटिकल वर्ड ग्रीक वर्ड पोलिस से आया है और पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट। और सिटी स्टेट क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में ने बताया था। अगर आपने ये पिछला वाला क्लास नहीं देखा है, प्लीज गो फॉर दैट। ओके, देन philosophy comes from Greek word phileo. Phileo means love and sophia means wisdom यानी knowledge. सो फिलोसफी का मतलब क्या हुआ? लव ऑफ विजडम, ज्ञान को प्यार करना। ओके, अगर ये दोनों वर्ड को हम मिला दे, पॉलिटिकल और फिलोसफी वर्ड को मिला देंगे तो क्या होगा? पॉलिटिकल फिलोसफी मतलब लव ऑफ विजडम। ओके, ज्ञान को प्यार करना। किस तरह का ज्ञान? पॉलिटिकल लाइफ में जो भी चीज हमारे साथ रिलेटेड है उन सबको प्यार करना है क्या? पॉलिटिकल फिलोसफी। It is the branch of philosophy that studies the fundamental principles, values, and ideals of politics, such as justice, equality, rights, authority, democracy, state. Okay, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या बात करता है? आइडियाज, वैल्यूज, नहीं, जो कि सोसाइटी में जैसे वैल्यूज होता है, दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब है क्या? वैल्यूज है। सो पॉलिटिकल लाइफ में भी पॉलिटिकल फिलोसफी क्या करता है? वैल्यूज या आइडिया को स्टडी करता है। जैसे जस्टिस कैसे फेयर हो सकता है, राइट क्या हो सकता है, ओके, डेमोक्रेसी क्या हो सकता है, ऑथोरिटी क्या है। ये सब चीज एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, ये डायनामिक है। ये हमारे आइडिया के ऊपर बेस है। इन सब चीजों के बारे में स्टडी करता है कौन? पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी इज मेनली नॉर्मेटिव। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? नॉर्मेटिव है। क्यों? ये मेनली बात करता है what politics ought to be rather than simply describe political reality। ये पॉलिटिकल रियलिटी है, एग्जैक्टली जो कुछ हो रहा है ये सब चीजों के बारे में वो बात नहीं करता है। वो क्या बात करता है? व्हाट बेहतर बेहतर क्या हो सकता है। सपोज आज एक चीज घट रहा है, उसका बेटर क्या हो सकता है। आइडियलिस्टिक व्यू कौन देता है? पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, क्लियर। Okay, some of the definitions of political philosophy according to Andrew Heard. Political philosophy is ethical and or normative study of politics concerned with what ought to be rather than what is. Okay, एंड्रयू ह्योर्ड क्या बताना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? एक नॉर्मेटिव स्टडी है। ओके, जो व्हाट ought टू बी के ऊपर स्टडी करता है रेदर देन व्हाट एग्जैक्टली और व्हाट इज रियलिटी। इन सब चीजों के बारे में वो बात नहीं करता है। ओके, देन सेकेंड वन इज अर्नेस्ट बार्कर। ओके, अर्नेस्ट बार्कर क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द स्टेट एंड पॉलिटिकल लाइफ। ओके, अर्नेस्ट बार्कर बताना चाहते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी एक मॉरल प्रिंसिपल या वैल्यूज है जो क्या करता है? सोसाइटी या गवर्नमेंट या स्टेट को गवर्न करता है थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स। ओके, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी? ओके, नंबर वन, normative in nature, value oriented, concerned with ideal state, rational and logical,
फिफ्थ वन यूनिवर्सल इन स्कोप, सिक्स वन critical and analytical, seventh one interdisciplinary, number eight prescriptive, nine dynamic and evolving, then number 10 aims at human welfare and common good. ओके ये सब पॉइंट को एक एक करके देखते हैं क्या है। ओके फर्स्ट क्या क्या बताया, क्या कहा नॉर्मेटिव इन नेचर। ओके पॉलिटिकल फिलोसफी एक नॉर्मेटिव स्टडी है, जैसे कि मैंने बताया, जो व्हाट और टू बी मतलब क्या बेहतर हो सकता है इसके बारे में बात करता है, बट व्हाट एग्जैक्टली या रियलिटी जो है इन सब चीजों के बारे में ये बात नहीं करता है। ओके जैसे कि जस्टिस क्या हो सकता है, लिबर्टी क्या हो सकता है, इक्वलिटी क्या हो सकता है, राइट्स क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बात करता है कौन, पॉलिटिकल फिलोसफी। देन सेकंड वन इज वैल्यू ओरिएंटेड। पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, वैल्यू ओरिएंटेड है, मतलब ये फैक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, ये आइडिया के ऊपर काम करता है, वैल्यूज क्या हो सकता है उसके ऊपर काम करता है, बेस्ड ऑन मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, ये साइंटिफिक नहीं है। ओके जिसको हम जिसका फैक्ट बेस्ड होता है वो नहीं है। It evaluates political institutions and actions according to standards of right and wrong. Okay, क्या सही है या गलत है, इसके विचार से वो एग्जामिन करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे स्टेट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इन सब इंस्टीट्यूट को एग्जामिन करता है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, उसका बेहतर वर्जन क्या हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल फिलोसफी। Then number third is concerned with ideal state. Okay, ideal state मतलब जो सबसे अच्छा स्टेट है, जो रियलिटी में वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर वो क्या फोकस करते हैं, ये बेहतर स्टेट कैसे हम बना सकते हैं, आइडियल स्टेट, जैसे प्लाटू का आइडियल स्टेट ये सब है, माकियावेली का स्टेट उस टाइप का। इट एक्सप्लोर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नमेंट एंड आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम। ओके आइडियल मतलब बेहतर या गुड गवर्नमेंट या स्टेट कैसे हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल फिलोसफी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है प्लाटूज आइडियल स्टेट इन द रिपब्लिक बुक, प्लाटू के रिपब्लिक बुक में जो आइडियल स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन सब चीजों के बारे में प्लाटू ने बताया है। ओके देन नंबर फोर रेशनल एंड लॉजिकल। पॉलिटिकल फिलोसफी हवा में सिर्फ बात नहीं करता है, वो जो भी एज्यूम करता है या आइडिया देता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, रेशनल होता है, लॉजिकल होता है, वे फालतू की लॉजिक नहीं देता है। ओके uses reasons, logic, and critical thinking to examine political ideas and institutions. It encourages questioning and debate. Political philosophy हमारे जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, उनके ऊपर क्वेश्चन करना, डिबेट डिस्कशन करना, ये सब चीजों को प्रमोट कौन करता है, पॉलिटिकल फिलोसफी। क्लियर। ओके देन यूनिवर्सल इन स्कोप। यूनिवर्सल इन स्कोप मतलब इसका स्कोप एक स्टेट के बाउंड्री के भीतर लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल है, मतलब इसका कुछ बाउंड्री नहीं है, ये चारों तरफ फैला हुआ है। इट डिस्कसेस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लाइक फ्रीडम, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट। ओके ये फ्रीडम हो गया, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इक्वलिटी हो गया, ये किसी कंट्री का डेफिनेशन नहीं होता है, ये सारे देश के ऊपर अप्लाई होता है, ये सारे जो भी कंसेप्ट है। ओके ये पर्टिकुलर कंट्री के मतलब इंडिया का फ्रीडम क्या होता है, पाकिस्तान का फ्रीडम क्या होता है, चाइना का फ्रीडम क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। फ्रीडम एक कंसेप्ट होता है, उसको लेकर अलग अलग स्टेट इसका इंटरप्रेट करते हैं। ओके सो इसलिए पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, यूनिवर्सल इन स्कोप। ओके देन नंबर सिक्स इज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। पॉलिटिकल फिलोसफी क्या करता है, जो भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है
उसको डीपली डीपली एनालिटिकली एनालिसिस करता है। जो भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, सपोज राइट क्या है, फ्रीडम क्या है, जस्टिस क्या है, इन सब चीजों को क्रिटिकली डीपली स्टडी करता है। मतलब उसका मेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में डीपली स्टडी करता है। जैसे कि किसी भी कॉन्सेप्ट का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिफॉर्म क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात कौन करता है? पॉलिटिकल फिलोसफी। देन नंबर 7, इंटरडिसिप्लिनरी। पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। Is closely related to ethics, economics, sociology, history, law, religion. It draws ideas from multiple disciplines to understand political life. Okay. पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्ट्रीम से डिराइव नहीं करता है ये नॉलेज। ये इंटर डिसिप्लिनरी मतलब मल्टी फील्ड डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट को स्टडी करके आइडिया देता है। जैसे कि लॉ के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक्स के बारे में, सोशियोलॉजी, इन सब चीजों के साथ रिलेटेड है क्या? पॉलिटिकल फिलोसफी। देन नंबर 8, प्रेस्क्रिप्टिव। Not only explain political ideas but also suggest how society and government should be organized. Okay, पॉलिटिकल फिलोसफी सिर्फ पॉलिटिकल आइडिया नहीं देता है, ऑल्सो सजेस्ट करता है हमको क्या बेहतर सोसाइटी या बेहतर गवर्नमेंट हो सकता है। ओके, देन नंबर 9 इज डायनामिक एंड इवॉल्विंग। Political philosophy sense with the social and economic political developments. Okay, new issues such as globalization, environmental justice, feminism, digital governance have expanded its scope. Okay, ये क्या बात करना चाहते हैं? पॉलिटिकल फिलोसफी डायनामिक है, एक स्टैटिक फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है जो कि हर समय सही सही रहेगा। स्टैटिक जो होता है क्या, जिसका फील्ड ऑफ स्टडी एक क्लियर होता है, इतना ही लिमिटेड रहता है। डायनामिक क्या होता है? अगर टाइम चेंज होगा तो उसका फील्ड ऑफ स्टडी चेंज होगा। सो इसी तरह पॉलिटिकल फिलोसफी का फील्ड ऑफ स्टडी डायनामिक है। अगर टाइम बदल चेंज होगा तो उसके साथ उसका फील्ड ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी चेंज होगा। देन नंबर 10, कंसर्न विथ ह्यूमन वेलफेयर। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी किसकी तरफ कंसर्न है? ह्यूमन वेलफेयर उसका कोर वैल्यूज है। क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी स्टडी करने का एक ही मतलब है, लोगों को लोगों का अच्छाई। ओके, इट प्रमोट्स जस्टिस, पीस, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ओके, सो ये सारे ये 10 पॉइंट पॉलिटिकल फिलोसफी का कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। देन पॉलिटिकल मेजर पॉलिटिकल फिलोसोफर। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी में पॉलिटिकल फिलोसोफर का रोल बहुत ही कोर रोल होता है। वो ही पॉलिटिकल फिलोसफीज में आइडियाज को देते हैं। जैसे कि प्लाटो का आइडियल स्टेट हो गया, अरिस्टोटल का पॉलिटिक्स को हो गया, स्टडी ऑफ गुड लाइफ, थॉमस हॉब्स का एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, जॉन लॉक नेचुरल राइट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, जीन जैक रूसोज जनरल विल एंड कर्ल मार्क्स का क्लासलेस सोसाइटी। ये सब है पॉलिटिकल फिलोसफी का एक एक आइडिया। ये सारे कंसेप्ट एक आइडियलिस्टिक कंसेप्ट है। ओके, नॉर्मेटिव कंसेप्ट है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल philosophy, political ideas, provides political ideals, good governance, promotes justice and equality, protects rights and freedom, explains state and government, develops critical thinking, influences
constitutions and political institutions, helps solve contemporary political issues, promotes democracy and responsible citizenship. And number 10, contributes to peace and human welfare. ओके ओके, ये सब चीजों के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड्स पॉलिटिकल आइडियल्स। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है, क्या करता है, आइडियल्स जैसे जो हो गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों की आइडियलिस्टिक वे में, मतलब बेहतर क्या हो सकता है, इन सब के वे में स्टडी करता है कौन, political philosophy. Then number two, guides good governance. Okay, good governance का क्या क्या फीचर्स हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल फिलोसफी। जैसे क्रिएटिंग ए जस्ट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे बनाया जा सकता है और उसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है, हेल्प्स टू इंश्योर पॉलिटिकल पावर is exercised responsibly. Then number third, promotes justice. Political philosophy examines the meaning of justice and fairness. Okay, जस्टिस का, जस्टिस कैसे फेयरनेस हो सकता है, मतलब बायस किसी साइड के साइड ना लेकर न्यूट्रल होकर जजमेंट दे सकता है, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, और ये सब चीज, इस सब चीजों को जानने के लिए पॉलिटिकल फिलोसॉफी का जरूरत है। इट एनकरेज इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट। देन नंबर फोर, प्रोटेक्ट्स राइट्स एंड फ्रीडम। पॉलिटिकल फिलोसॉफी पढ़ने का और एक फायदा क्या है, राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बहुत बेहतर वे में इंटरप्रेट करने के लिए पॉलिटिकल फिलोसॉफी का जरूरत है। देन नंबर फाइव, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट एंड गवर्नमेंट को समझने के लिए पॉलिटिकल फिलोसॉफी का जरूरत है। जैसे कि एक्सप्लेन्स ओरिजिन, नेचर एंड पर्पस एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, इन सब चीजों के बारे में बात कौन करता है, पॉलिटिकल philosophy. It also compares different forms of government and political systems. Okay, political philosophy, different types of government और political system, इन चीजों को साथ कंपेयर करके बेहतर वर्जन सजेस्ट करता है कौन, पॉलिटिकल फिलोसफी। और पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ने का क्या फायदा है, डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, डीपली कुछ कोई भी टॉपिक के स्टडी करने का जो स्किल है डेवलप कौन करता है, पॉलिटिकल फिलोसफी। प्रमोट्स लॉजिकल रीजनिंग, इन्फॉर्म पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। Then number seven, influences political institution. Okay, many constitutions, laws, democratic institution are based on political ideas. Okay, बहुत सारे constitution और idea, laws क्या होता है, ये political philosophy से derived होता है। जैसे कि अगर हमारे constitution की बात करें तो हमारे बहुत सारे फीचर्स जो constitution है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स और सोशलिस्ट प्रिंसिपल से बेस्ड है। ये सब क्या है, एक एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी या आइडियाज है। ओके, सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। फॉर एग्जांपल, आइडियाज ऑफ लॉक, रोसो, मोंटेस्क्यू इन्फ्लुएंस मॉडर्न डेमोक्रेसी। देन नंबर 8, solves contemporary political problem. It helps address issues such as equality, corruption, environmental justice, globalization and digital governance. ये सब चीजों के बारे में कौन बात करता है, पॉलिटिकल फिलोसफी। इट प्रोवाइड्स एथिकल गाइडेंस फॉर पब्लिक पॉलिसी। ये क्या करता है, एथिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर, मतलब मॉरल वैल्यूज। Then number 9, promotes democracy and citizenship. Political philosophy क्या करता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है ये एक स्टेट में तो प्रमोट करता है, पर हमारे
अंदर जब हम ग्रुप फॉर्म करते हैं या लीडरशिप रोल निभाते हैं, तब कैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हम फॉलो कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, सिटीजनशिप क्या कंसेप्ट है, किसको सिटीजनशिप का राइट्स है, किसको सिटीजनशिप ना मिलना चाहिए, इन सब चीजों के भी बारे में कौन बात करता है? पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, जैसे कि पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड टॉलरेंस, इन सब चीजों के बारे में भी कौन बात करता है? पॉलिटिकल फिलोसफी। देन लास्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूट्स टू पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या करता है? पीस बिल्ड करने के लिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन का वेलफेयर कैसे हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बताता है कौन? पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, फिर क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी एंड मीनिंग। ओके, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और पॉलिटिकल साइंस क्या है, उनके बीच के जो भी डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ अगर ये क्लास तुमको समझ आया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।